ये जो गेम वाली इंटरेस्टिंग दुनिया है ना, जो सिर्फ और सिर्फ फ़ोन में ही दिखती है, उससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग दुनिया हमें हमारे सामने नज़र आए, तो इससे अच्छा भला और क्या हो सकता है। काम के साथ साथ मज़े भी होते रहेंगे। हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, तहे दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल द लर्निंग हैबिट्स पर। मैं एक सीरीज रन कर रही हूँ जहाँ पे हम किसी भी चीज़ से बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। ये हमारा फर्स्ट एपिसोड है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये किस्सा है सवेरे लगभग 7 बजे का। मैं गाय को कुछ दिनों से ऑब्जर्व कर रही थी। रोज की तरह गाय ठीक 7 बजे मेरे सामने वाले घर पर आती और उस आंटी का इंतज़ार करती जो रोज़ उसे रोटी दिया करती। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद भी लेकिन आज आंटी गेट खोलकर बाहर नहीं आती, क्योंकि वो किसी कारण से अपनी मम्मी के घर गई हुई थी। फिर क्या, गाय ने कुछ और देर वेट किया और फिर आगे बढ़ गई। वहाँ जाकर भी उसने कुछ देर वेट किया, लेकिन कोई बाहर ही नहीं आया। देखते ही देखते लगभग 10 घर उसने पार करे, फिर 11वें घर जाकर के उसे उसका खाना मिला। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है ना, उसे खाना मिल गया ना, पर इससे हमें सीखने को क्या मिला और इसमें क्या नया है, ये तो हम देखते हैं। दोस्तों, मेरी कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं, यहीं से शुरू होती है। मेरे माइंड में ये सब देख कर के आखिर चल क्या रहा था, यही सब मैं अब आपसे शेयर करने जा रही हूँ। पर उससे पहले एक बात पूछना चाहूंगी मैं आप सबसे, क्या उस गाय ने खाने को अपनी ओर आकर्षित करने वाली क्लासेस ली थी क्या? नहीं ना, पर उसने वो पा लिया जो उसे चाहिए था। तो जब वो पा सकती है तो हम क्यों नहीं? सबसे पहली बात, गाय के लिए खाना उस वक्त उतना ही ज़रूरी था जितना कि उसकी सांसें उस वक्त, यानी कि ब्रेथ। उस वक्त गाय के मन में कोई और बात नहीं चल रही थी, यानी कि उसे खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, उसे और कितना दूर तक चलना पड़ेगा, या फिर उसे आज भूखे पेट ही रहना पड़ेगा। गाय का अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर था। हाँ, सुनने में आपको थोड़ा बहुत फनी लग रहा होगा, पर आई होप जो मैं कहना चाहती हूँ वो आप समझ पा रहे होंगे। दूसरी बात, गाय ने अपना पूरा ध्यान सकारात्मक ऊर्जा पर केंद्रित किया, यानी कि खुद को पॉजिटिव एनर्जी से भर रखा था। गाय का पूरा ध्यान उसकी भूख पर नहीं बल्कि उसके खाने पर था। यानी कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम अपना पूरा ध्यान अपने गोल पर रखें, ना कि अपने करंट सिचुएशन पर। और अगर हम इस तरीके से देखें तो हम अपने गोल को बड़ी ही आसानी से अचीव कर सकते हैं, उसे हासिल कर सकते हैं। अब आप कहेंगे वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि हमारी पूरी की पूरी एनर्जी उस वक्त उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही होती है जहाँ पे हम अपना फोकस करते हैं। जहाँ पर आप अंधेरे रूम में टॉर्च करेंगे, उसी चीज़ को तो देख पाएंगे ना जहाँ पर रोशनी होगी, यानी कि वेयर द लाइट ऑफ टॉर्च गोज द एनर्जी फ्लोज। और वो एनर्जी, वो वाइब्रेशंस अपना काम बखूबी निभा रही होती हैं। तीसरी बात जो मैंने सीखी वो है कंसिस्टेंसी, यानी कि रोज़ प्रयास करना, रोज़ छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के अपने गोल के करीब पहुंचना, ना कि एक ही दिन में बड़े बड़े स्टेप्स लेकर के। एक बात गांठ बांध लो मेरी, अगर आपको दूर तक जाना है ना, आगे तक, तो छोटे छोटे स्टेप्स आपको बहुत काम आने वाले हैं। हाँ, जब हम उनमें एक्सपर्ट हो जाएं तो हम थोड़े बड़े स्टेप्स ले सकते हैं, पर शुरुआत में नहीं। ठीक वैसे ही जैसे गाय ने पहले घर पर खाना ना मिलने पर आगे बढ़ने का फैसला किया, वो वहाँ रुकी नहीं, स्टक नहीं हुई, उसने पेशेंस रखा और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती रही। हम चीज़ों को जितना चाहें उतना आसान बना सकते हैं। अब ये तो हमारे ऊपर है ना, हम उसे कितना इजी बनाते हैं या फिर कॉम्प्लिकेटेड। अब फोर्थ पॉइंट हमारा यहाँ क्या निकल के आता है? पेशेंस। पेशेंस भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक ही दिन में सब कुछ हम नहीं अचीव कर सकते। जब हम ये जान जाते हैं, पहचान जाते हैं और थोड़ा सब्र भी रख लेते हैं, तो हम
इजीली जो भी चाहे वो पा सकते हैं, वो भी बिना किसी हलचल के। अब आप ही बताइए, जब आपका मन शांत होता है तब आपके मन में ढेर सारे आइडियाज आते हैं, या फिर तब जब आपके दिमाग में आपके विचारों का भवंडर सा आ जाता है। 5वां, दृढ़ निश्चय यानी कि डिटर्मिनेशन। अगर हम निश्चय कर लें कि हमें अपना गोल अचीव करना है तो बस करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पूरी दुनिया इधर की उधर ही क्यों ना हो जाए। हाँ, बस हमें एक बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि हमें अपने माइंड को खुला रखना है। कंजर्वेटिव होकर के कभी भी अपने गोल को हम नहीं प्राप्त कर सकते, यानी कि उसे अचीव नहीं कर सकते, और अगर कर भी लेंगे तो ज़रूरी नहीं कि हम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा उखाड़ लेंगे। यानी कि जैसे जैसे टाइम बदल रहा है उसे अडेप्ट कीजिए, और क्या पता उससे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ खड़ी हो जिसमें आप और अच्छा कर सकते हैं। जैसे सपोज आप एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं, अब साथ में एक ये अपॉर्चुनिटी भी तो है ना, जो मशीन्स आपकी फिजियोथेरेपिस्ट में यूज़ होती हैं, कुछ ऐसे ही मशीन्स को बनाया जाए कम रेट में और उसे हर लोग खरीद सकें। कुछ इस तरीके से हर जगह पर वो अवेलेबल भी कराया जाए, यानी कि ऑनलाइन से तो कोई भी ऑर्डर कर सकता है ना, आपकी कॉस्ट भी कम आएगी और आपका सक्सेस का रेट भी बढ़ेगा, स्कोप भी बढ़ेगा। या फिर सपोज आपका इंटरेस्ट फोटोग्राफी में है, अब फोटोज क्लिक करने के साथ साथ आप और लोगों को भी सिखा सकते हैं, यानी कि आप टीच भी कर सकते हैं, उससे भी आपके पैसे अर्न होंगे, उससे भी आप कमा पाएंगे, और जो फोटोग्राफी कर रहे हैं वहाँ से भी आप कमा सकते हैं। साथ ही आप उन लोगों को सिखा करके एज अ एम्प्लॉय अगर हायर कर ले तो वो आपके लिए एक एसेट भी बन जाएंगे। पर हर जगह हमें अपने हाथ पैर नहीं फंसाने, पहले एक चीज़ में एक्सपर्टीज हासिल करनी है, फिर ही हम दूसरे फील्ड में घुसेंगे। आप सबसे एक विनम्र विनती है मेरी कि मुझे अपनी बड़ी बहन समझ करके ही मुझे सुनना। 6वां पॉइंट, जो कि मेरी नज़र में काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रकृति के करीब रहना। क्या कभी आपने ये नोटिस किया है कि जानवर हमसे ज़्यादा प्रकृति के करीब रहते हैं? प्रकृति यानी यूनिवर्स के करीब रहते हैं। प्रकृति में ऐसी शक्ति है जो आपको उसी ऊर्जा से भर देती है जिस ऊर्जा को आप अपनी ओर प्रवाहित करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, चाहे फिर वो सकारात्मक ऊर्जा हो या फिर नकारात्मक, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी हो या नेगेटिव, जो आप आकर्षित करेंगे अपनी ओर, यूनिवर्स यानी कि सृष्टि आपको पूरी तरह से वही चीज़ प्रदान भी करेगी, वो भी बिना पैसे लिए। वैसे क्या आपने कभी नोटिस किया है, एक बच्चा जो बहुत ही ज़्यादा शोर मचा रहा है, चिल्ला चिल्ला कर रो रहा है, जब उसे उसकी माँ बाहर ले जाती है खुले वातावरण में, खुले आसमान के नीचे, तो वो चुप हो जाता है। इसका क्या कारण है? जैसे ही वो बच्चा बाहर जाता है तो उसकी सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी गिर जाती है, ड्रॉप डाउन हो जाती है। जब भी कभी आपको बुरा सा फील हो ना, एकदम एंजाइटी से जब आप भरे हो, बहुत गुस्सा आ रहा हो या कुछ भी अच्छा ना लग रहा हो, अच्छे वाइब्रेशंस ना आ रही हो, कभी भी आसमां के देख लेना, खुले आसमान के नीचे चले जाना, चाहे अपनी छत पे या फिर पार्क में, आप पाएंगे खुद को बेहतर महसूस कर पाएंगे। इसे मैंने खुद भी आजमाया है। हम सब ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं और इनसे लाभ भी उठाते हैं। बस ज़रूरत है तो थोड़ा सा ध्यान देने की, बारीकी से ऑब्जर्व करने की कोशिश करने की, थोड़े से अलग नज़रिए से देखने की। जिस तरह आज हम सब ने मिल के देखा, तो देखा आपने, जब हम थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं किसी भी चीज़ पर तो कितना कुछ अलग निकल के आता है, चीज़ें आसान बन जाती हैं। होती तो वही प्रॉब्लम्स हैं, बस हमारा देखने का नज़रिया बदल जाता है। ये ठीक वैसा ही एक्सपीरियंस है जब एक बच्चा किचन में जाकर के वो नमक का डब्बा ढूंढता है जो उसके लिए वहाँ पर होता ही नहीं है। माँ, मुझे नहीं मिल रहा, कौन सा नमक का डिब्बा, यहाँ नहीं पड़ा। इतने में ही कमरे से आवाज़ आती है, देख जरा मेरी नज़र से देख तो सही। एक्चुअल में वो डिब्बा होता वही है, बस हमें दिखाई नहीं देता, हमारी नज़रों के सामने ही होता है। ठीक वैसे ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी
हमारे सामने ही होता है। बस हमें थोड़ा सा अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत है ताकि हम ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से देख पाएँ। ये जो गेम वाली इंटरेस्टिंग दुनिया है ना, जो सिर्फ़ और सिर्फ फ़ोन में ही दिखती है, उससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग दुनिया हमें हमारे सामने नज़र आए। तो इससे अच्छा भला और क्या हो सकता है। काम के साथ साथ मज़े भी होते रहेंगे। और पता है, इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा भी है। जितना हम खुश रहेंगे ना, उतनी हमारी उम्र भी कम दिखेगी। यानी कि डबल मुनाफा, दिल से मन से भी जवान और तो और शरीर से भी जवान। क्योंकि एक रिसर्च में पाया गया है, जब आप अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा को प्रवाहित करते हैं, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी को प्रवाहित करते हैं अपनी बॉडी में, तो आपके जो सेल्स होते हैं उनकी भी उम्र होती है और उनकी उम्र ठीक वैसे ही पाई जाती है जितने कि एक 15 साल के बच्चे में। तो चाहे आप 55 साल के हो या फिर 80 साल के, आप भी जवान दिख ही नहीं सकते, बल्कि अंदर से खुद को महसूस भी कर सकते हैं। और गाते रहिए, मेरा दिल तो अभी जवान है प्यारे, बूढ़ा होगा तू। तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्काते रहिए, खिलखिलाते रहिए, यूं ही अपनी खुशबू बटोरते रहिए। खुद को ऐसा बनाइए कि बाकी लोग भी आपके रंग में रंगना चाहें। ये रंगीली दुनिया है मेरे जनाब, यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट का ज़माना नहीं है। अपने पंख खोल के तो देखिए, ये पूरा जहान बेसब्री से आपके उड़ने का ही इंतज़ार कर रहा है। अगर आप चाहें तो आप भी इस सीरीज़ में हिस्सा ले सकते हैं। आपने जो भी नया सीखा हो किसी भी चीज़ को देख करके, वो आप मुझे मेल कर सकते हैं और मैं आपका नाम लेकर के उसी बात को शेयर भी करूँगी। मेल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आशा करती हूँ आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। फिर मिलेंगे हम अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए यूं ही खिलखिलाते रहिए मेरी प्यारी कली। कली पता है मैंने आपको क्यों कहा? क्योंकि अभी तो आप जवान हैं प्यारे। और हाँ, कुछ नया और बेहतरीन सीखने में अपना समय ज़रूर दीजिए। शुक्रिया मुझे सुनने के लिए और साथ ही आपको बधाई हो। अब आप बोलेंगे वो भला किस लिए? वो इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए अपना एक और कदम बढ़ाया है। इसलिए आपको धन्यवाद और बधाई हो। अब ज़रूरी थोड़ी ना है वो बेटा होगा, बेटी होगी या पोता पोती होगी तभी मिलेगी, ऐसे भी ले लेनी चाहिए। तो चलिए मैं फिर मिलती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके मेरा मनोबल बढ़ाएं। इस वीडियो को शेयर करके समाज को बेहतर बनाएं। और हाँ, ऐसे ही रेगुलर अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा। थैंक यू। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। कमेंट करके अपने अनमोल शब्द मुझ तक ज़रूर पहुंचाइएगा। फिर मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, महकते रहिए, खिलखिलाते रहिए और हाँ, कुछ नया और बेहतरीन सीखने में अपना समय ज़रूर दीजिए।